नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखंड भारत संकल्प दिवस पर श्री अनिल ओक जी के उद्बोधन के बारे में, जहां उन्होंने पुरानी भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश दिया। हाँ, बिल्कुल। इस उद्बोधन में हमें इतिहास, संस्कृति और आधुनिक राजनीति के कुछ बुनियादी तत्व देखने को मिलते हैं, है ना? बिल्कुल दोस्तों, इसमें बात की गई थी कि कैसे एक अखंड भारत का विचार न केवल क्षेत्रीय सीमाओं का मुद्दा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी सोच और हमारे मूल्यों का भी मामला है। बिल्कुल सही। लेकिन यानी क्या आप बता सकते हैं कि श्री ओक जी ने कैसे अपने उद्बोधन में इसे पेश किया? देखिए, श्री ओक जी ने अपने शब्दों में बताया कि ये सोच, ये विचार सिर्फ एक राजनीतिक आदर्श नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श को भी उजागर करता है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और इतिहास में वो जज्बा है जो हमें एकजुट रखता है। बिल्कुल। या यह उद्बोधन एक ओर जहाँ हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जागरूकता की भी बात करता है ना? सही बात है। इसमें बताया गया कि कैसे हमें अपनी जड़ों को समझना चाहिए ताकि हम भविष्य में भी एकता और अखंडता को बनाए रख सकें। यानी अम यह एक तरह से आत्मविश्लेषण का भी आह्वान करता है। सही कहा आपने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये विचारवाद कभी-कभी अत्यधिक हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इस उद्बोधन में इस बात पर भी चर्चा हुई? देखिए, मेरे विचार से उद्बोधन में भावनात्मक उछाल जरूर था, परंतु इसे एक प्रेरणादायक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैसे ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि यह संदेश आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं उस मंच की, प्रेरणा मीडिया की। उन्होंने कैसे इस विषय को सामने लाया है? प्रेरणा मीडिया, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा मंच है जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक मुद्दों पर गहराई से रिसर्च करता है। इस वीडियो के माध्यम से वे एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कहानी और संस्कृति को समझना अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले बिल्कुल था। सही। मुझे याद है, उद्बोधन में श्री ओक जी ने कई उदाहरण भी दिए होंगे, जैसे हमारी प्राचीन सभ्यता की कहानियाँ और परंपराएं। क्या आप उनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, दरअसल उनका कहना था कि हमारे इतिहास में इतने सारे ऐसे पहलू हैं जो आज भी जीवन में प्रेरणा देते हैं। यह ठीक वैसा ही है। जैसे हम किसी परिवार की पुरानी कहानियों से सीखते हैं। उन कहानियों में देशभक्ति, सांस्कृतिक एकता और आत्मसम्मान का संदेश छिपा होता है। हाँ, ज़रूर। लेकिन एक बात है, मेरे विचार से कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इस तरह की बातों में राजनीतिक एजेंडा भी शामिल हो सकता है। आपको क्या लगता है? ठीक कहा आपने। हालांकि मैं इतना तो मानता हूँ कि यह उद्बोधन न केवल भावनात्मक अपील के लिए है, बल्कि इसमें वास्तविक तथ्य और इतिहास के तर्क भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह संदेश सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक आत्मचिंतन का आह्वान है। सही कहा आपने। अच्छा, तो क्या यह उद्बोधन सिर्फ एक राजनीतिक भाषण है या इसमें शिक्षण के पहलू भी शामिल हैं? बिल्कुल, इसमें शिक्षण का हिस्सा प्रमुख है। श्री ओक जी ने जोर देकर कहा कि हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए, ताकि हम वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। यह एक तरह से आत्मसम्मान और जागरूकता की ओर हमारा मार्गदर्शन है। हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, अगर हम अपनी जड़ों को समझते हैं, तो भविष्य में न केवल एक मजबूत राष्ट्रीय भावना विकसित हो सकती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल, यह तो वो संदेश है जो हमें आज भी प्रेरणा देता है। वास्तव में यह उद्बोधन हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी एकता अनमोल है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी पुरानी विरासत के प्रति गर्व होना चाहिए। सच में, बिल्कुल। सुनिए, मेरे कुछ मन में शंका भी है कि क्या यह विचार आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप है या फिर कुछ पुराने ढर्रे की टिप्पणी लगती है। देखिए, मेरा मानना है कि यह उद्बोधन दोनों ही पहलुओं को छूता है। जहाँ एक ओर यह हमारे इतिहास की बात करता है, वहीं यह हमें आज के लोकतंत्र में हमारी भूमिका के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यानी अम यह संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ हम अपनी विरासत को समझें और साथ ही वर्तमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। बिल्कुल सही। वास्तव में यह विचार हमें यह स्मरण कराने की कोशिश करता है कि हमारी संस्कृति
और इतिहास हमारी ताकत है, ना कि केवल राजनैतिक उपकरण। सही कहा आपने। यह उद्बोधन हमें न केवल प्रेरित करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसमें इतिहास, संस्कृति और आज के सामाजिक मुद्दों का गहरा समागम देखने को मिलता है। हाँ, मेरे विचार से ये बात काफ़ी प्रभावी ढंग से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये उद्बोधन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें ये याद दिलाता है कि हमारी पहचान में एकता कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यही तो संदेश था। एक ऐसा अखंड और एकीकृत भारत जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका समझे और समाज में अपना योगदान दे। यह विचार न केवल प्रेरणादायक है बल्कि उतना ही समयोचित भी। हाँ, बिल्कुल सही। आज के इन समयों में जब दुनिया बदल रही है, ऐसे उद्बोधन हमें एक पक्ष से नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, और इसमें जो बात अच्छी लगती है वह यह कि यह उद्बोधन हमें मजबूती से याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में इतनी गहराई है कि हमें उस पर गर्व करना चाहिए और इसे आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर हम इस संदेश को सही रूप में समझें और अपनाएं, तो आने वाले समय में निश्चित ही हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही कह रहे हैं आप दोस्तों। ये उद्बोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक सोच है, एक चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति और हमारी एकता कितनी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सच है। तो अंत में यही कहेंगे कि इस तरह के उद्बोधन हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने देश के प्रति समर्पित और जागरूक बने। बिल्कुल दोस्तों, यह संदेश हमें यह सिखाता है कि इतिहास से सीख और संस्कृति की समझ से ही हम एक मजबूत और अखंड राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल।